Hello students, once again your Nanda sir is back with a new topic. No doubt आपको स्क्रीन पे ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव्स दिख रहा होगा, पर नहीं, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है. हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. और इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक आपको तैयार करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एज पर ऑफ न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस कि जो आपका एग्जाम होना है वो ऑब्जेक्टिव होगा. क्वाड्रेटिक इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इट मीन्स आपको कुछ और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर क्वाड्रेटिक. और ये क्वाड्रेटिक चैप्टर जो है दोनों पॉइंट से कवर करूंगा मैं, ऑब्जेक्टिव से भी सब्जेक्टिव से भी. कंसेप्ट्स बिल्डिंग होगी आपके साथ, और कैसे कैसे टीचर एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा उसके एग्जांपल्स के साथ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा. चलिए शुरू करते हैं आपके साथ क्वाड्रेटिक एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स. तो देखिए एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्योंकि आपको सब्जेक्टिव नहीं आना, ऑब्जेक्टिव आना है, तो ऑब्जेक्टिव में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, हर पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनता है. लेट अस स्टार्ट विद द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आप सब जानते हैं, जो ये लिखी जाती है ax² + bx + c = 0 इज जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पर इसे हम इनकम्प्लीट क्वेश्चन बोल सकते हैं. यही हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिस रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नीचे चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको. दिस इज द इनकम्प्लीट क्वेश्चन. दिस रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली इफ a not equal to 0. Until unless if a not equal to 0 is not mentioned, then we cannot say it's a quadratic equation. अब इसी क्वेश्चन को टीचर कैसे रिड्यूस कर सकता है? लेट इट से कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक कंडीशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. और सेम वे टीचर कैन आस्क दिस रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन. अगर आपको इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है, देन व्हाट इज द कंडीशन यू विल राइट? यू विल राइट नाउ a = 0. सो दो क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन, an equation which represent a quadratic equation, definitely this general equation can be written as a quadratic equation only at the condition a not equal to 0. बट अगर हम उसी क्वेश्चन को आपसे पूछें, तो टीचर डू आस्क अ सेम क्वेश्चन इन द अदर वे कि व्हेन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर दैट. सो आप देख सकते हो इन दैट केस द कंडीशन विल बी a = 0. जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप जानते हो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होती है? 2. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट अ 2. इसी तरह मैं साथ में डिस्कस कर देता हूं आपके साथ. लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो 1 होती है. और क्योंकि उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो भी 1 है. अब कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है. टीचर ऐसा क्वेश्चन दे देता है x² + 4xy + y². सो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू कैन सी व्हाट इज द हाईएस्ट पावर. इट्स अ 2, राइट है. दिस इज अ 2. और यहां पर एक क्वेश्चन क्या टीचर पूछ लेता है, अगर x की डिग्री देखा जाए तो भी 2 है, इसकी देखा जाए तो भी 2 है, अगर इस टर्म की कंसीडर किया जाए इसकी डिग्री भी 2 ही है, बिकॉज x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है. जब हम इसे क्लब करेंगे तो आंसर हमारा 2 आएगा. और एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर किसी भी इक्वेशन में x और y की डिग्री सेम हो उसे हम होमोजीनियस इक्वेशन का नाम देते हैं. दिस इक्वेशन इज नेम्ड एज अ होमोजीनियस इक्वेशन. So degree of the quadratic equation is 2. Highest power represent a degree, and then linear की डिग्री 1 है. और जनरल इक्वेशन जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जो भी इक्वेशन है हमारी जनरल इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट करती है व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0. द कंडीशन इज दैट. और व्हेन a is equal to 0, that equation, the same equation will be named as a linear equation. The same equation will be named as a linear equation.
अब हम बात करते हैं ग्राफ। ग्राफ जो है ये एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक का। दिस इज टाइप 1 ग्राफ, दिस इज टाइप 2 ग्राफ, दिस इज टाइप 3 ग्राफ, this is type 4 graph. There are 4 types of parabolic graph. This one is called right parabola, this is called left parabola, this is called upward parabola, and this is called downward parabola. So there are 4 parabolas: right parabola, left parabola, upward parabola and a downward parabola. So आप याद रखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, राइट है। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे पॉइंट्स लेके तो वो पैराबोलिक आएगा, राइट है। और कोई भी पैराबोलिक ग्राफ जिसे, चलिए लेट इट, मैंने ये ड्रॉ कर दिया, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ ग्राफ, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, देन दिस इज नेम्ड एज वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। सो ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोलिक। और पैराबोला जो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैराबोलास वी आर हैविंग? 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इफ आई राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax plus bx plus c equal to 0, I must write a not equal to 0. रूट्स, इसके 2 रूट्स होते हैं, द वन इज नेम्ड एज अल्फा एंड अदर इज नेम्ड एज बीटा। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज पर ऑफ डिग्री, हाउ मेनी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट्स 2। तो उसके रूट्स कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे, वन इज नेम्ड एज अल्फा एंड वन इज नेम्ड एज बीटा। रूट्स कैसे होंगे? ठीक है, रूट्स कैन बी, नंबर 1, equal, a quadratic equation can have equal roots, the unequal, and the word is not real. Not real is also named as imaginary roots, it's also named as complex roots. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये 3 वर्ड, नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स। व्हाट इज द कंडीशन, हाउ डू वी कम टू नो दैट द रूट्स कैसे होंगे, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। व्हेनेवर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन टू अस, और आप डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द रूट्स दैट इक्वेशन विल डू हैव, सो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, राइट है, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, राइट है, कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, इट्स अ कांस्टेंट, व्हाटएवर द इक्वेशन। मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए एक, इट्स अ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पर मेरे को a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू -5 मिल गई, c की वैल्यू 6 मिल गई। एंड लेट्स सी इन द क्वेश्चन, अगर मेरे को चेक करना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, नॉट रियल होंगे, तो मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा। द फॉर्मूला इज नेम्ड एज डिस्क्रिमिनेंट, दैट्स रिटन एज b स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल D, discriminant. Now we'll do calculate the value of discriminant. That gives me 25, 4 into 1 into 6, that is 25 minus 24, and this gives me D, nothing but a 1. अब D जो है हमारे पास, this D decides for equal roots, so I can write for equal roots जो मेरा D है वो हमेशा 0 आएगा। For unequal roots the value of D is always greater than 0. And for this the D is less than 0. Now we can see कि जो हमारा D है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो कौन से वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी दिस वैल्यू ऑफ D do belongs to nothing but greater than 0. So greater than 0, this implies the roots of this equations are, I can say, real and unequal. There is only one case for which the roots are complex. पहले इक्वल और अनइक्वल में दोनों में रियल रूट्स आते हैं, सिर्फ नेगेटिव के लिए आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। सो हेयर वी कैन से द D is equal to 1, the roots are unequal. सो कोई भी क्वेश्चन जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, डिस्कस द नेचर, तो एक और एग्जांपल लेते हैं सेम, इट्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, राइट है, इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन। अगेन हमें क्या डिस्कस करना है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या है। नेचर ऑफ रूट्स जब की बात होगी तो आपको पहले a लिखना है,
आपको पहले b लिखना है, आपको पहले c लिखना है. So what is a? The coefficient of x square, b and c. Yes, a, b and c. Then you need to write a formula. What's the formula? Capital D. That gives you b square minus 4ac is called discriminant. This is called discriminant. Now we'll substitute the value of ABC in this. This gives me 16, 16 and C, what is D? It's a 0. मैंने थोड़ी देर पहले आपके पास D के 3 ऑप्शन लिखे थे, ठीक है? आई एम राइटिंग अगेन. Either D can have 0, either D can have greater than 0 or either D can have less than 0. अगर D 0 आएगा then we'll have equal roots. याद रखना equal roots are also named as real equal. D greater than 0, it's a unequal. They are also named as real. It's a less than 0, then it's a complex roots or imaginary roots. So clearly you can see in this particular question, my value of D is 0. So as I'm getting value of D 0, so it means मेरे roots जो है यहाँ पर क्या आ गए? Equal आ गए. तो equal and real. You can say real equal roots या equal and real roots. So this is the MCQ. A quadratic equation is given. 4 options will be given. Teacher can ask what type of a nature of the roots this quadratic equation will have. So student, discriminant, or sometimes a teacher can ask only the value of discriminant for the given quadratic equation. चलिए थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे और बढ़ाते हैं. इसी चीज को हम रूट्स की बात कर रहे थे. फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती. इफ टीचर इज नॉट राइटिंग और इफ यू आर नॉट राइटिंग, इट्स रॉन्ग. a not equal to 0. Quadratic equation always written with a not equal to 0. जैसे कि मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So this alpha plus beta and alpha beta, this is named as SOR. This is named as SOR and this is named as POR. SOR is named as sum of the roots. POR is named as product of the roots. So students याद रखेंगे आप, whenever alpha plus beta is written, it is named as a sum of the roots and this is named as product of the root. It's a minus b upon a and c upon a. The value of sum of the root and product of the root can be calculated directly by using given quadratic equation. See, अगर मैं कहूँ मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है 3x square minus 5x plus 11 equal to 0, then what is the alpha plus beta and what is the alpha beta? Now you can clearly see from the given equation what is a, what is b and what is c. So here sum of the root is minus b upon a. So it's a 3, that gives me nothing but 5 by 3 and it is a 11 upon 3. So answer is this, sum of the root and a product of the root. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हो. sometime teacher can ask ratio of SOR to POR. So do remember it's a minus b upon c is the answer. Minus b upon c is the answer. You can directly calculate that value, right? If the teacher do ask ratio of the sum of the roots and product of the root, then answer is minus b upon c. And you can see what is your b in this, it's a 5. What is your c? It's a 3. So your answer is 5 by 3. So इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. एक चीज और इसमें ऐड करते हैं कि टीचर और क्या कैसे पूछ सकता है इस चीज को. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट. अब हमारे पास एक वर्ड आएगा रेसिप्रोकल. याद रखेंगे आप लोग स्टूडेंट, रेसिप्रोकल. Whenever the roots are reciprocal, you should remember the condition C is equal to A. स्टार डाल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट. आप देख लीजिएगा, आपको ये MCQ मिल जाएगा एग्जाम में. रेसिप्रोकल. What is the condition for reciprocal roots? Answer is C is equal to A. If in the end paper, in the exam, teacher asks condition for reciprocal root, what is your answer? C is equal to A. Otherwise, this question can also be asked in this form. It's a k plus 1 x square
plus of 11x plus 12 equal to 0, and it's given roots are reciprocal, यानी कि find k, and it is given roots are reciprocal, so जब roots reciprocal है तो हमें whenever the word reciprocal is there in quadratic equation, you always write c is equal to a. What is your a? K plus 1. What is your c? 12. Then what is the value of k? You will have 11. Your answer is 11. It's very easy. Reciprocal roots. Got it? So whenever the roots are reciprocal, so do remember, ठीक है, what is the condition? C is equal to A. Let's take another example. Teacher can also be asked in this way, kx square minus of 11x, ठीक है, और the teacher can ask 4x square and k equal to 0. अब इसमें student got confused कि solve करना है. अरे solve नहीं करना. Whenever they do say reciprocal roots, find k, आपको सिर्फ करना क्या था? K is equal to 4. For MCQs you just go for the smart way. आपको smartly चीजों को workout करना है. Subjective में you need a lot of calculation, not of writing. But in objective you don't require a good calculation. So you should go smartly because their steps are not to be shown. Only just take the right option. That is your, ठीक है? That will gives you the marks. So do remember for quadratic equation whenever it's a reciprocal roots, तो condition क्या रहेगी हमारी? C is equal to A. इसी का next is again important one. It's given roots are opposites. Roots are equal and opposite, not opposite. The word is equal and opposite in sign. Say this is the quadratic equation. It's given roots are equal and opposite in sign. So whenever the roots are equal and opposite in sign, what you'll do? आपके पास condition रहेगी b equal to 0. What is the condition? B equal to 0. And how a teacher can ask a question? It's a x square plus of 11k 4 times of x plus 7 equal to 0. It's given the root of these equations are equal but opposite. Find k. So what will do? What is the condition for this? B equal to 0. So what is my b here? This is equal to 0 and k is equal to 4 by 11. That is the answer. So for reciprocal roots, what is the condition? C is equal to A. For equal and opposite roots, what is the condition? B is equal to 0. What is sum of the root? It's minus b upon a. Product of the root, c upon a. Ratio of a sum and product, that is minus b upon c. Let's continue with the next topic. अब हमारे पास next आता है value. So this is called value problems. Value problems. बहुत अच्छा टॉपिक है. यहां से भी आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा 101%. आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस कि यू विल हैव 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, वैल्यू प्रॉब्लम. पर वैल्यू प्रॉब्लम्स कराने से पहले मैं आपको 3 आइडेंटिटीज लिख रहा हूं. पहली तो आप ये याद रखेंगे कि whenever it's a alpha square and beta square is there, you will use the identity alpha plus beta whole square minus of 2 alpha beta. It's a alpha cube plus beta cube, that is alpha plus beta whole cube minus of 3 alpha beta and alpha plus beta. And alpha minus beta is written as alpha plus beta whole square minus of 4 alpha beta. For this topic, you should remember these identities. 3 identities I have written. I can name it so that whenever I use, I'll just say identity number 1, identity number 2 or identity number 3. The topic will be named as value problem. Teacher question कैसे पूछेगा? Let's see. Let's take an example. कहता है if alpha beta are the root of this quadratic equation, if alpha beta are the root of this quadratic equation, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta. Find the value of 1 by alpha and 1 by beta. See, आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है आप उसी पे वर्कआउट करेंगे. We'll just find some LCM and this can be written as alpha plus beta upon alpha beta. और आप क्लियरली दे सकते हो, अभी मैंने डिस्कस किया था, this is written as minus b upon c. It's written as minus b upon c, right? And what is minus b here? It's a minus 5. So your answer is 5 upon 1. This is the answer.
ये हमारा फर्स्ट केस था। मैं इसी में बहुत सारे एग्जांपल लूंगा आपको डिस्कस करने के लिए। हाउ कैन टीचर आस्क नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आई डिस्कस विद यू। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α², ठीक है, एंड 1/β²। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α² एंड 1/β²। अगर मैं फिर दोबारा से इसका, अगर हमारे पास जो रूट्स दिए हैं इट्स लाइक दिस, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं देन आई विल हैव α² β² एंड दिस इज रिटन एज α² β² इन द न्यूमिनेटर। नाउ क्लियरली यू कैन सी out of these three identities written, I'll use the first one. What my first identity says, it's a alpha plus beta whole square minus of 2 alpha beta, and the lower denominator can be written as alpha beta whole square. Here I substitute the value of alpha plus beta, right? What is the value of alpha beta? Sum of the root, it's a -5². It's a -5². Just a second. Substituting values, alpha plus beta is -5, minus of 2 alpha beta is 6 upon 6², and this gives me 25 minus 12 upon 36, that is 13 upon 36 is the final answer. So you can see the value. So students, do remember this is a topic where 101% you are going to have a question. Let's see another example. Find the value. If it is written like this, alpha upon beta plus beta upon alpha, find the value. So again, what I'll do first, I'll take the LCM. This gives me α² and this gives me β². Clearly you can see I'll use the identity alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, and that is alpha beta. So sum of the root is 25, product of the root is 6, and it is 6, that is 13 upon 6 is the answer in this case. 13 upon 6 is the answer in this case. So just changing the condition, I'm going to have a different answer, right? तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, फाइंड द वैल्यू. whenever this type of question is there, find the value, you always remember the condition. What is the condition? Three identities, I'm sorry, not the condition, three identities. Three identities are α², β², α³, β³, and alpha minus beta, right? Let's go with the next question, next topic you can say. This is called formation of quadratic equation. The word is formation of quadratic equation, right? For this formation, we do require three steps. Number one, we'll calculate SOR, sum of the roots, if it is not given. Second step, we calculate product of the root, again if it is not given. If already sum and product is given, no need to calculate. Third step, use a formula x² SOR times of x plus POR equal to 0. These are the three steps for this type of a problem formation. क्वेश्चन कैसा आएगा आपको, ठीक है? क्वेश्चन आएगा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are given 3 and 4. Say 3 and 4. Whose roots are given 3 and 4. So one root will be named as alpha, the other root will be named as beta. हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट कहते हैं सर if I'll change my beta and alpha, there is no issue. ठीक है, you can name either of the one as alpha, either of the other as a beta. Then your first step, calculating sum of the root, that gives me nothing but 7 alpha plus beta. Second step, calculating product of the root, that gives me 12. And the third step, writing a equation. See, this is the required equation, x² minus 7x plus 12 equal to 0. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. दिस इज क्वाइट इजी वन. बट कई बार क्या होता है क्वेश्चन में टीचर ये कहता है फॉर्म एन इक्वेशन हुज वन रूट इज अंडर रूट 2. हुज वन रूट इज अंडर रूट 2. जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिकॉज फॉर द क्वाड्रेटिक वी डू रिक्वायर टू रूट्स. हियर दे हैव जस्ट गिवन ओनली वन रूट. सो याद रखिएगा, स्क्वायर रूट वाले जो रूट है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. इफ वन रूट इज गिवन अंडर रूट 2, द अदर विल बी टेकन एज माइनस रूट 2. ये आपको खुद ही लेना है.
If one root is under root 2, the other will be taken as a minus root 2. Now what we'll do, we'll find sum of the roots. When we do the addition, we're going to have 0 and we'll have a product of the root. The answer is minus 2 and we'll write the equation. This is the required equation, x square minus 2. So do remember, whenever the roots are in under root, so one root is given, the other will be taken as a negative. See, let's take another example. हमारे पास next question is, form a quadratic equation whose root is given, whose one root is given 2 plus root 3. Again, you can see there is only one root is given. So whenever the one root is there, so and the under root sign is there, now what is the other root you will take? 2 minus root 3. Then we'll calculate sum of the roots. इसको जब add करेंगे तो आप देख सकते हो your under root sign terms parts get cancel out. Product of the root, it become a identity a plus b, a minus b, 4 minus 3, that is 1. And the required equation is in this case x square minus 4x plus 1. So these are called conjugate roots. So याद रखिएगा, if one root is 2 plus root 3, the other root is going to be 2 minus root 3 for a quadratic equation. ठीक है, formation of quadratic equation, when one root is given, you can frame a other. ठीक है, we can frame an equation by using other root as a negative. If it is negative given, you will take positive. If positive given, you will take a negative. Yes, let's see the next question. It's a very important one. एक बहुत बार मैंने देखा है ऑब्जेक्टिव में टीचर की हिट लिस्ट पे ये क्वेश्चन रहता है, x plus 1 by x is given 2 and they find the value of x square plus 1 by x square. See, you can calculate the answer of this in a 1 second. Is the trick for this question. Whatever the number is given, आप उसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर दीजिए, तो 4 minus 2, 2 is the answer. आप उसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर दीजिए. Let me write another example. If x plus 1 by x is equal to 5, find the value of x square and plus 1 by x square. So पॉजिटिव से जब आपको पॉजिटिव के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जो भी नंबर दिया होगा उसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर दीजिए एंड दैट विल बी योर आंसर. और अगर इन केस लेट इट सपोज आपको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव दिया हुआ है, लेट इट से it's a x minus 1 by x is equal to 2, find the value of x square plus 1 by x square. So जब आपके पास नेगेटिव दिया होगा एंड दे आस्क द फाइंड द वैल्यू ऑफ x square plus 1 by x square, तब आपने क्या करना है, स्क्वायर के नंबर में 2 ऐड करना है. इन दैट केस योर आंसर इज गोइंग टू बी 6. पॉजिटिव से स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर करिए और माइनस करिए. हिंट क्या है, आपको स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर माइनस 2 इफ इट इज अ पॉजिटिव. ऑपोजिट है, प्लस के लिए माइनस करेंगे और माइनस के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे. ऐसा ही एक सम और भी है जिसमें हमारे पास क्यूब की वैल्यू होती है. लेट्स सी क्या है वो. सी a cube problem is that x plus 1 by x is equal to 3, find the value of x cube plus 1 by x cube. Again a positive is there and they have asked find the value of cube. इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ. जो भी नंबर दिया होगा उसका आप क्यूब करेंगे, उस क्यूब में से 3 टाइम्स ऑफ नंबर माइनस कर देंगे. जो भी नंबर दिया होगा उसका आप क्यूब करेंगे. व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3? 27 माइनस 3 टाइम ऑफ दिस 9, राइट है. तो 27 माइनस 9 that is 18 is your required answer. So whenever x plus 1 by x is equal to 3 and they have asked to find the value of a cube, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले क्यूब करना है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ नंबर करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री के, और मैंने उसमें भी क्लियर किया था कि मैंने कुछ एक डिस्कस कर दिए. अ लॉट ऑफ आर देयर, 100 प्लस थे. आप मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा जिसको वो पीडीएफ फाइल चाहिए. मैंने उनके साथ, बच्चों ने मेरे को किया भी है, मैंने उनके साथ शेयर भी की है. उसके बाद जो भी डाउट्स आए हैं उनके मैंने डाउट्स भी लिए हैं. वैसे ही एक टॉपिक मैंने आपके साथ आज फिर शेयर किया है, क्वाड्रेटिक.
सो इस क्वाड्रेटिक के मैंने बेसिक्स डिस्कस कर दिए हैं। एमसीक्यूज अगेन इट्स नियर अबाउट 100 एमसीक्यूज। ठीक है, मेरे पास पीडीएफ फाइल है, जिसको भी चाहिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिले। ट्रिग्नोमेट्रिक वाली वीडियो को जिन्होंने नहीं देखी है उसका मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। ये इसका थंबनेल है, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चंस के नाम पे। और मेरे चैनल को आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, maths@nanda sir। सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई भी मैथ्स से रिलेटेड कोई टॉपिक, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। दैट्स इट इन दिस वीडियो। और बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।